नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृषि फॉरएवर में। अनियमित कर्मचारियों के संबंध में दो महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आज मैं फिर से आप सबके सामने उपस्थित हो गया हूं। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समस्त कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा दिनांक 2/12/2022 की डेट में यह पत्र जारी किया गया है। प्रति है आपका अध्यक्ष संयोजक समस्त अनियमित संघ महासंघ छत्तीसगढ़, अनियमित कर्मचारी समस्त शासकीय कार्यालय छत्तीसगढ़। विषय है इसका छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा द्वारा दिनांक 15 जनवरी 2023 को आयोजित अनियमित बैठका एवं मिलिए मुख्यमंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सहभागिता बाबत। तो 15 जनवरी 2023 को एक बैठक रखी गई है और उसका एजेंडा है मिलिए मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कार्यक्रम का नाम है और उसमें अपनी सहभागिता के लिए यह पत्र अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा प्रदेश में कार्यरत अनियमित कर्मचारी जैसे कि दैनिक वेतनभोगी, संविदा, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, प्लेसमेंट, मानदेय, अंशकालीन, जॉब दर, ठेका, इन सब कर्मचारियों का मोर्चा है और अपने सदस्यों के हितों के लिए 4 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार संघर्ष भी कर रहा है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने सरकार बनने पर 10 दिवस में प्राथमिकता से हमारी मांगों को पूरा करने का वादा किया। इसी प्रकार कांग्रेस के जन घोषणा पत्र, जिसको नाम दिया गया था वचन पत्र, दूरदृष्टि पक्का इरादा कांग्रेस करेगी पूरा वादा के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण करने, छटनी ना करने और आउटसोर्सिंग बंद करने को स्थान दिया था, लेकिन इसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है आज तक। दिनांक 14/2/2019 को अनियमित कर्मचारियों के मंच से मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घोषणा किया था कि इस वर्ष किसानों का है और अगला वर्ष कर्मचारियों का होगा। इस वचन से कर्मचारी काफ़ी आशान्वित थे, लेकिन यह वादा भी आज तक पूरा नहीं किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अनियमित संघों के आवेदनों पर विचार करने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया था। उस कमेटी की रिपोर्ट भी आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है। उपरोक्त वादा एवं घोषणा के विपरीत अनियमित कर्मचारियों की निरंतर छटनी की जा रही है एवं विगत 3 वर्षों में संविदा वेतन का जो 5 वर्षों से न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी भी नहीं की गई है, उनकी वेतन वृद्धि भी रोक दी गई है। कांग्रेस का 10 दिन में पूरा करने का वादा आज तक 4 वर्ष पूरा होने वाला है, फिर भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उपरोक्त विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए अनेक बार अनुरोध पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया है, प्रेषित किया गया है, परंतु आज तक मिलने का समय भी मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं दिया गया है। इससे अनियमित कर्मचारी काफ़ी आक्रोशित हैं और उन सभी अनियमित कर्मचारियों में असंतोष भी व्याप्त है। 4 सूत्रीय मांगें जो हैं अनियमित कर्मचारियों की, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला मांग इसमें है समस्त अनियमित कर्मचारी अधिकारियों को नियमित किया जाए और 62 वर्ष तक की जॉब सिक्योरिटी उनको दिया जाए और आवश्यकता होने पर सिविल सेवा नियम 1965 के तहत निलंबन की कार्रवाई का प्रावधान भी हो। विगत वर्षों से निकाले गए नियमित कर्मचारियों को बहाल किया जाए, छटनी पर रोक लगाई जाए, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जाए, शासकीय सेवाओं में आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा पूर्णतः समाप्त किया जाए। ये प्रमुख मांगें हैं अनियमित कर्मचारियों की 4। अब अगला जो मैटर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दिनांक 3/12/2022 को यह पत्र जारी किया गया है। इसमें बाई मिस्टेक 13 लिखा गया है, लेकिन यह 3/12/2022 की डेट में यह पत्र जारी किया गया है। 4 सूत्रीय मांगें इसमें, जैसा कि आपको मैंने अभी पहले बताया कि जो 4 सूत्रीय मांगें हैं उनको प्रमुखता से अनियमित कर्मचारी मोर्चा रखते आ रहा है। समस्त अनियमित कर्मचारियों की मांगें इसमें शामिल हैं। समस्त कर्मचारियों की मांगों के हित में अनियमित कर्मचारी मोर्चा लगातार कार्यरत है, प्रयासरत है और कर्मचारियों की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहा है। नियमितीकरण की जो लड़ाई है, उससे पहले जो 4 सूत्रीय मांगें हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। पहला मांग है समस्त अनियमित कर्मचारियों को अधिकारियों को नियमित किया जाए, 62 वर्ष की जॉब सुरक्षा दी जाए, विगत वर्षों से निकाले गए छटनी किए गए नियमित कर्मचारियों को बहाल किया जाए, छटनी पर रोक लगाई जाए, अंशकालीन कर्मचारी को पूर्णकालीन किया जाए, शासकीय सेवाओं में आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर कर्मचारियों को समायोजन किया जाए और एक निश्चित अवधि के भीतर उनको भी नियमितीकरण किया जाए। तो 4 ये विशेष मांग है अनियमित कर्मचारी मोर्चा की, जिसको लेकर अनियमित कर्मचारी मोर्चा संघर्षरत है। लगातार शासन प्रशासन तक अपनी मांगों को पत्राचार के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। शासन स्तर तक बात पहुंचाई जा रही है, लेकिन शासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। जब शासन
ध्यान नहीं देता है, इसके बाद ही कर्मचारी हड़ताल का रुख करते हैं। और जब अनियमित कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी हो हड़ताल करते हैं तो सरकार बोलती है कि कोई भी समस्या का हल हड़ताल नहीं हो सकता है, वार्ता से हल निकल सकता है। लेकिन जब सरकार वार्ता नहीं करती है तभी कर्मचारी हड़ताल करते हैं। सबसे पहले कर्मचारी वार्ता के द्वारा ही अपनी बात को रखते हैं। जब सरकारें बात नहीं सुनती हैं तो कर्मचारियों के पास केवल एक ही विकल्प बचता है और वह होता है हड़ताल। उसके बाद फिर सरकारें बोलती हैं कि हड़ताल किसी समस्या का समाधान नहीं है, बातचीत करना चाहिए, लेकिन सरकार खुद बातचीत नहीं करना चाहती है। मांगों का विस्तृत रूप इसमें दिया गया है। न्यूनतम किसको क्या मिलना चाहिए, जो कर्मचारियों की मांगें हैं, इसमें कई प्रकार के कर्मचारी हैं। जैसा कि आंकड़ा आप सभी को पता होगा, 1,80,000 का आंकड़ा अनियमित कर्मचारियों का है, लेकिन जो वास्तविक आंकड़ा है वह 5 लाख के आसपास है, जो छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें सभी प्रकार के और सभी वर्गों के कर्मचारी सम्मिलित हैं इसमें। तो सभी की मांगों को ध्यान में रखते हुए अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। और किस कर्मचारी की क्या मांग है, किसको क्या मिलना चाहिए, उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे इसमें। प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत समस्त अनियमित कर्मचारियों को 62 वर्ष की सिक्योरिटी नौकरी सुरक्षा स्थायीकरण दिया जाए। संविदा दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर पर समतुल्य मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों को तत्काल नियमित किया जाए। जो अनियमित कर्मचारी हैं, जो समतुल्य मानदेय पर कार्य कर रहे हैं, सेटअप में पद भी स्वीकृत हो, उनको तत्काल नियमित किया जाना चाहिए। रिक्त पद के विरुद्ध भी बहुत सारे कर्मचारी कार्यरत हैं इसमें। श्रमायुक्त दर के अस्थायी श्रमिक को तत्काल स्थायी कर्मी बनाया जाए, जैसे कि आपका लोक निर्माण विभाग के श्रमायुक्त दर के श्रमिक कर्मचारी। जॉब दर में कार्यरत कर्मचारियों को मासिक न्यूनतम वेतन पर समायोजित किया जाए और उनको एक निश्चित अवधि के भीतर नियमितीकरण किया जाए। इसके अंतर्गत जो कर्मचारी आएंगे, पशुपालन विभाग प्रशिक्षित गौ सेवक, इसमें इनकी संख्या 1200 है। स्वास्थ्य सेवाएं, वैक्सीन वाहक 2500, मितानिन 66,000, ऊर्जा विभाग CSPDCL मीटर रीडर 6000, इनकी संख्या भी इसमें बताई गई है इन कर्मचारियों की। अगला आपका है न्यूनतम मानदेय कर्मचारी को पद हेतु निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाए और एक निश्चित अवधि के भीतर उनको भी नियमितीकरण किया जाए। जो न्यूनतम मानदेय कर्मचारियों को पद के अनुसार दिया जा रहा है उस पर उनको निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाए और उनको भी एक निश्चित अवधि के भीतर नियमितीकरण किया जाए। पंचायत विभाग में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, जैसे कि आपका ग्राम पंचायत भृत्य हैं, उनको 8,000, कंप्यूटर ऑपरेटर 6,000, ग्रामीण विकास रोजगार सहायक 10,000, स्वास्थ्य मिशन जीवन दीप समिति के कर्मचारी 700, महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 50,000, सहायिका 44,000। तो इसमें सभी कर्मचारियों का संख्या दिया गया है, सभी विभाग के कर्मचारी हैं। ग्राम पंचायत भृत्य का जो 8,000 है, कंप्यूटर ऑपरेटर 6,000 है। इसी प्रकार से अन्य विभागों के कर्मचारियों की संख्या इसमें दिया गया है और उनको न्यूनतम वेतन भी बताया गया है, कितना कम से कम उनको मिलना चाहिए। तो विगत वर्षों से निकाले गए, छटनी किए गए अनियमित कर्मचारियों को तत्काल बहाल किया जाए। इन कर्मचारियों का इसमें बताया गया है कि इन कर्मचारियों का छटनी कर दिया गया है, उनकी संख्या भी बताई गई है। प्रेरक का है, इसमें 16,000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। शिक्षक शिक्षण सेवक हैं जो 160 हैं। अतिथि शिक्षक नारायणपुर में 68 कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया है। अतिथि शिक्षक कांकेर 72, अतिथि शिक्षक राजनांदगांव में 214, अतिथि शिक्षक विद्या मेतान 315, महिला पुलिस वॉलेंटियर कोरिया के हैं 2,156, जन भागीदारी शिक्षक हैं आपका 1,000, कंप्यूटर शिक्षक हैं 653, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 86, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 192, मलेरिया कार्यकर्ता हैं 315। इनको कार्य से पृथक कर दिया गया है, काफ़ी पहले पृथक कर दिया गया था। महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता 300 और अन्य हैं 800। तो इन सब कर्मचारियों की संख्या सहित बताया गया है, इनको कार्य में पुनः वापस लिया जाए। अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जाए और एक निश्चित अवधि के भीतर इनको नियमितीकरण किया जाए। इसके अंतर्गत जो कर्मचारी आएंगे, जैसे स्कूल शिक्षा विभाग में रसोइया हैं 86,000, सफाई कर्मचारी 43,301, कॉलेज महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता 1500, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज अंशकालीन व्याख्याता 350, आयुष विभाग सफाई कर्मचारी 700, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र मेहमान प्रवक्ता 800। संस्था या कार्यालय में जहां कुछ माह के लिए कार्य लिया जाता है वहां पर वर्ष भर कार्य लिया जाना चाहिए, उन कर्मचारियों के बारे में बताया गया है इसमें। स्कूल शिक्षा विभाग अतिथि शिक्षक 10 माह का लिया जाता है कॉलेज में।
महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता 8 माह, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज अंशकालीन व्याख्याता 8 माह, धान खरीदी समर्थन मूल्य कंप्यूटर ऑपरेटर 9 माह। तो इन सभी को पूरे वर्ष भर कार्य लिए जाने के संबंध में बताया गया है कि इन सभी से वर्ष भर कार्य लिया जाए, बाकी समय के लिए लोग बेरोजगार रहते हैं। आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में समायोजन पश्चात एक निश्चित अवधि के भीतर इनको विनियमितीकरण किया जाए। समस्त विभाग के कर्मचारी इसमें शामिल हैं। ठेका के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में समायोजन कर एक निश्चित अवधि के भीतर इनको भी नियमितीकरण किया जाए। ऊर्जा विभाग, क्रीड़ा विभाग 700, CSPDCL 24,000। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।